णमियूण पणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजियम मुनिनो चलन जुएलम महाभय पड़ासणन संतवम बुच्छम। आचार्य मानतों के नमियूण स्तोत्र में कल अपन ने जिन 4 काव्यों को देखा था उनके अर्थ को अपन उच्चारण के साथ में देख लेते हैं। शशि धवल दंत मुसलम दीह करुल्लाल बड्डी उच्छाहम महुपिंग नयन ज्वलम ससलल नव जल हरायारम। कल इसमें देखा था अपन ने कि जो ससलिल यानी जल से युक्त नव जलय हरायारम, जो नए नए काले रंग के जो वर्ण के मेघ हैं उनके समान, और कैसे हैं महुपिंग नयन जूलम, तो वहाँ पर उनके मधु के समान पिंगल नयन युगल वाले। और शशि धवल दंत मुसलम यानी पहले नीचे से ले लिया, फिर शशि दंत धवल मुसलम यानी चंद्रमा के समान जो धवल दांत रूपी मूसलों वाले हैं। और दीह करुल्लाल बड्डी उच्छाया, जहाँ पर लंबी सूंड की फटकारों से वृद्धि को प्राप्त उत्साह से युक्त ऐसे काले काले हाथी जो हैं बड़े बड़े विशालकाय, उनको यहाँ पर रखा है। और भगवान की भक्ति से उनका भय कैसे दूर होता है उसके लिए अगले काम में भीमम महागैंदं अच्छासन्नम पिते न बिगणंती जे तुम चलन ज्वलम मुनिवै तुंगन समलनीणा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भयंकर महागैंद यानी गजराज हैं वो अच्छा सन्नपी यानी बहुत समीप में आ गए हैं, अति निकट आ गए हैं, फिर भी उनसे कोई भय नहीं होता, उनको विशेष नहीं गिनते। कौन? जे तुम चरण जुलम, जो आपके चरण युगल, जो कि कैसे हैं तुंगम यानी प्रतिष्ठा को प्राप्त बड़े ऊंचे हैं, ऐसे आपके चरणों का जो आश्रय लेते हैं। मुनि भाई यानी यहाँ पे मुनियों के स्वामिन, आप जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं उनके भी स्वामी, आपका आपके चरणों का जो शरण लेते हैं सम्यक प्रकार से समल लीना उसमें लीन है, तो ऐसे जो हैं लोगों, ऐसे हाथी से भी उनके लिए विशेष जो है भय नहीं उत्पन्न होता या उनको विशेषता से नहीं गिनते। फिर जो है अगला काव्य इसका समर का यानी युद्ध का वर्णन वाला था। समरमि तिख खग्गा भिग्गाय पविद्र उद्दुय कबंदे कुंत भिणि भिन्न करी कलय मुख सिक्कार पौरमी। तो जहाँ भालों के द्वारा हाथियों को, जहाँ उनके गंडस्थल को फाड़ दिया गया है, ऐसे विशालकाय हाथी जहाँ पर प्रचुरता के साथ में शीतकार ध्वनि निकाल रहे हैं। और तिख खग्गा भिग्गाय पवित्र उद्दुय कबंदे, और जहाँ पैनी तलवारों के अभिघात से जहाँ मस्तक जो हैं हट गए हैं, यानी मस्तक बीन जो कबंद हैं वो वहाँ पर कंपन से युक्त हैं, ऐसा भयानक जो है युद्ध स्थल का वर्णन है। ऐसे युद्ध स्थल में निज्जिय दपुद्धर रियु नरेंद्र निवहा भडा जसन धवलम पावंति पाव पसमिण पास जिण तो हप भावेण। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीत लिया है गर्वोन्नत शत्रु राजाओं का समूह जिन्होंने, ऐसे, और जहाँ पर किनके द्वारा पावंती पाव पसमिण, भगवान का जो पाप के नाशक ऐसे पार्जन हैं उनके, जहाँ पर जो शरण लेते हैं पास जिण तुहप भावेण, आपके प्रभाव से वो वहाँ पर भड़ा जस धवलम पावंती, वो योद्धा जो हैं धवल यश को प्राप्त करते हैं, ऐसे युद्ध में भी उनको विजय प्राप्त होती है। फिर एक साथ में सारे भयों का वर्णन करने वाला रोग जल जलन विषहर चोरारी मैंद गैरण भयाइम पास जिण नाम संकित तणेण पसमंती सवाई। तो रोग जल अग्नि और सर्प, चोर शत्रु सिंह हाथी और रण संबंधी जो सारे भय हैं वो पार्श जिनके नाम के संकीर्तन द्वारा, यानी उनका बार बार नाम का कीर्तन करना,
उसके माध्यम से सारे जो भय हैं पसमंती यानी शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद में 19वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। एवं महाभयहरं पास जिणिन्दस्य सन्थौ मुआरं भव्यजनानन्दैरं कल्याण परम परनिहाणम्। पढ़िए। हाँ, इस प्रकार से महाभयहरम जो महान भयों को हरने वाला है, और जिणिन्दस संथव मुआरम जिनेन्द्र भगवान का जो जिणिन्दस तो जिनेन्द्र भगवान का, संथव यानी स्तोत्र संस्तव, और कैसा है वो मुआरम, मुआरम यानी उदारम। उदार का दो अर्थ होते हैं, एक दानी और एक महान। तो इसमें स्तव है तो स्तव जो है दानी नहीं कहलाएगा, वो उदार कहलाएगा। तो ऐसे महान जो हैं स्तव के द्वारा भव्य जनानंदैरम जो भव्य जीवों के लिए आनंद को प्रदान करने वाला है, और कल्याण परंपर निहाणम जो कल्याण की परंपरा का निधान यानी भंडार स्वरूप है। ऐसा यहाँ पर स्तोत्र का जो है वहाँ पर स्तवन स्तोत्र की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो भगवान पार्श्वनाथ का ये स्तोत्र है वो इस प्रकार का है। फिर इसमें और भी जो है क्या क्या जो मतलब इनका वर्णन किया संकटों का, इसके अलावा भी और भी जो हैं संकट होते हैं उनके बारे में भी बतला रहे हैं। राय भय जख रखस कुसमीण दुस्सूण रिख पीड़ासु संझासु दोसु पंथे उबसग्गे तह रैणीसु। हाँ, इसमें राय भय यानी राजा का भय, फिर यक्ष राक्षस दुस्वप्न अपशकुन और नक्षत्र संबंधी पीड़ाओं के होने पर, और पंथे यानी यात्रादि के समय मार्ग में, तथा उपसर्गे यानी उपसर्ग आदि होने पर, तह रैणीसु और रात्रि के समय, जो पणई जोय निषुणई ताणं कैणोय माण तुंगस पासो पावम पसमेउ सयल भुवनच्चियच्चलनो। पढ़िए। हाँ, उसमें पहले काव्य में आया था ना कि रात में दोनों संध्या काल में उपसर्ग में इसको, तो जो इसको उन समय में पढ़ता है, और निषुण यानी सुनता है, ताणंग यानी उन उसका, और कैणो मान तुंगस यानी कभी मान तुंग का, पावम शैल भुवनच्चिया चरणों पाप जो हैं जो सकल जगत में जिनके चरण पूजित हैं अर्चित हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के लिए उनके चरणों वाले पासो पसमेयु ऐसे पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर ये सारे जो हैं संकटों को शांत करें, दोषों को दूर करें, ऐसी यहाँ पर कामना आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 21 काव्यों में आप लोगों के पास में यही वाले पाठ मिले हैं, लेकिन कुछ जो हैं श्लोक इसके और भी हैं, तो उसमें 3 काव्य और हैं, तो वो जो हैं आप लोगों के पास नहीं है तो आप उनको केवल सुन सकते हैं।
उपसगंते कमठा सुरमि झाणाओ जो न संचलियो सुर नर किन्नर जुविही संथु जय पास जिणो। इसमें जहाँ कमठा असुर के द्वारा जो उनके ऊपर उपसर्ग किया गया था और उस उपसर्ग में जो अपने ध्यान से चलायमान नहीं हुए थे और जो सुरनर किन्नर इनके द्वारा और इनकी देवियों के द्वारा जो संस्तुत हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जयवंत रहें, ऐसा इस 22वें काव्य में लिखा है। फिर एयस मज्जया रे 18 सखरे ही जो मंतो जो जान सो झायई परम पयत्थम फुडम पासम। यहाँ पर 18 अक्षर का मंत्र जिसके माध्यम से जो उसका जो जानता है, जो ध्यान करता है, वो परम पदार्थ को स्पष्ट रूप से प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ पर इसमें है। तो इसमें 18 जो अक्षर वाले मंत्र हैं, जहाँ पर एक पुस्तक जिसमें सुब्रत सागर जी महाराज ने विधान लिखा है पार्श्वनाथ भगवान का, उसमें जो है उन्होंने 18 अक्षर के 3 मंत्र उसमें दिए हैं। तो उसमें ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय जिनेन्द्राय विश्व उपद्रय भय प्रश्माय नमो नमः। फिर एक उसमें ओम ह्रीम नमीण पासम विसहर विषय जिण फुलिंग ह्रीम श्रीम नमः, ऐसा दूसरा मंत्र है। और ओम ह्रीम अरहम पासम जिणम नाम संकत्तिण पसमंती सव्वाई, ऐसा जो है तीसरा मंत्र उसमें दिया है। तो उसमें जो विधान के माध्यम से यहाँ पर जो काव्य में लिखा है कि 18 अक्षर का मंत्र जो है, इसका जो है यानी पाठ करने वाला और इसका ध्यान करने के लिए भी इसमें प्रेरणा दी गई है। अब इसके बाद में आखिरी काव्य एक और है, पास है समरण जो गुणई संतुठे हिये 78 से बाही भय नासई तस खणे। 78 से वाई भय नासई तस दूरेण, ऐसे 2 पाठ मिलते हैं। तो उसमें पार्श्वनाथ भगवान का जो स्मरण करता है और अपने हृदय में उनको स्थापित करके संतुष्टि से, यानी कोई हड़बड़ी में नहीं, यानी उनके प्रति समर्पित होकर के, उसके लिए जहाँ पर 108 प्रकार की व्याधियों का भय क्षण भर में दूर हो जाता है, ऐसा भी जो है एक काव्य इसमें मिलता है। तो 21 काव्य तो अपन लोगों ने पढ़ लिए। इसके साथ साथ में ये कुछ समय समय पर ऐसा भी होता है, क्षेपक श्लोक बोलते हैं, बाद में कोई रचना जो है कहीं पर किसी ने जो है कॉपी करते समय कहीं किसी दूसरे की आ गई या कहीं कुछ मिल गई, इस प्रकार से उसको क्षेपक श्लोक भी बोलते हैं। तो इनका भी जो है अपन इसके साथ साथ में अर्थ को अपन ने देख लिया, अभी जो है इसका कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्राकृत में ये आचार्य मानतों की रचना है और उसमें कुछ अपन ने बीच में देखा था जिसके माध्यम से समानता भी है दोनों में। और इसमें जो है एक जो सफ़र में जंगल में जो है वहाँ पर धन संपत्ति की रक्षा वाला भी एक अलग उसमें वर्णन है। तो जो लोग ज़्यादा आना जाना आदि करते हैं, उनके लिए जहाँ धन आदि लेकर के जाते हैं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा चिंता रहती है। तो मतलब एक प्रकार से भगवान की भक्ति से सारे संकट दूर होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्तोत्र आप लोगों के निमित्त से यहाँ पर पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि
करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।